एक फीमेल क्लीनर पहली बार एक हाई एंड होटल में स्टेक खाने आई थी। उसने स्टेक पर चीज सॉस डाल दिया। पास बैठी एक औरत ने तुरंत मजाक उड़ाया और बोली, तुम तो बिल्कुल देहाती लग रही हो, इतना शानदार ऑस्ट्रेलियन वाग्यू स्टेक बर्बाद कर दिया। क्लीनर ने बड़े शांति से जवाब दिया, ये ऑस्ट्रेलियन वाग्यू नहीं, फ्रेंच शारोलाई बीफ स्टैक है। चीज सॉस के साथ इसका मिल्की टेस्ट और मीटी फ्लेवर मिक्स होकर और टेस्टी बनता है। ये सुनकर वो औरत शर्मिंदा हो गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उस औरत ने फ्रेंच में क्लीनर का मजाक उड़ाया और बोली, तुम कभी हाई सोसाइटी में घुस नहीं सकती। ये सुनकर एक नौजवान तुरंत खड़ा हो गया। उसने डिमांड की कि वो औरत उसकी अडॉप्टिव मॉम से माफी मांगे, क्योंकि उसके लिए वही उसकी असली मां थी। अडॉप्टिव मॉम ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो पूरा कन्वर्सेशन समझ रही थी। जब उसे पता चला कि उसका बेटा पैसे दौलत की परवाह नहीं करता और ग्रेटिट्यूड रखता है, तो उसे यकीन हो गया कि वो अपना ग्रुप उसे सौंप सकती है। दरअसल वो फीमेल क्लीनर कोई आम औरत नहीं थी। वो एक पब्लिकली ट्रेडेड कॉन्ग्लोमरेट की चेयरमैन थी। उसके 3 बायोलॉजिकल बेटे थे, एक मल्टीनेशनल बिलियनियर, दूसरा मेडिकल एकेडमिशियन और तीसरा टॉप ऑप स्टार। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपनी ही होटल में क्लीनर बनकर काम करती थी, ताकि उसके छोटे अडॉप्टेड बेटे पर प्रेशर न पड़े। उसकी प्लानिंग थी कि जब बेटा मैच्योर हो जाएगा तभी सच बताएगी। उसका सपना था कि वही बेटा उसका सैकड़ों बिलियन का ग्रुप इनहेरिट करे। आज वो मोमेंट आ गया था। अडॉप्टिव मॉम ने अपना फैमिली हीरोलूम जेड पेंडेंट निकाला और बेटे को बर्थडे गिफ्ट दिया। वो सच बताने ही वाली थी कि तभी उसकी बायोलॉजिकल मॉम ने बीच में टोक दिया। उसने पेंडेंट का मजाक उड़ाया और बोली, इसमें तो रैपिंग भी नहीं है, बेकार चीज है। फिर उसने एक महंगी रोलेक्स वॉच निकाली और कहा, ये जेड पेंडेंट तो बहुत सस्ता है, और उसे फेंक दिया। नौजवान ने गुस्से में अपनी बायोलॉजिकल मॉम को धक्का देकर दूर किया। फिर उसने जेड पेंडेंट उठाया और उसे डांटा, तुम मुझे अब परेशान मत करो। सालों पहले तुमने मुझे सिर्फ एक रईस बिजनेसमैन से शादी करने के लिए छोड़ दिया था। अब जब तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हुए तो मुझे ढूंढने चली आई। उसने कहा कि अगर उसकी अडॉप्टिव मॉम ने उसे अपनाया न होता तो वो कब का सड़क पर ठंड या भूख से मर चुका होता। उसने कहा, चाहे जेड पेंडेंट की कोई कीमत ना हो, उसमें छुपा ग्रेटिट्यूड अनमोल है। मैं सिर्फ अपनी अडॉप्टिव मॉम को ही अपनी मां मानता हूं। अडॉप्टिव मॉम ये सुनकर बहुत इमोशनल हो गई। उसने खड़े होकर उस औरत से कहा, यहां से तुरंत निकल जाओ। वो औरत बोली, क्या तुम्हें बेटे की अपकमिंग अब्रॉड ट्रिप के बारे में पता है? वक्त के साथ तुम्हारा और बेटे का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। नौजवान ने समझाया कि उसने ट्रिप छुपाई नहीं थी। स्कूल से अभी उसे नोटिफिकेशन मिला था कि उसे फ्रांस में फुली स्पॉन्सर्ड स्टडी का मौका मिला है, लेकिन उसे चिंता थी कि अडॉप्टिव मॉम अकेली रह जाएगी, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। अडॉप्टिव मॉम ने कहा कि जब तक वो सीख और ग्रो कर सकता है उसे जरूर जाना चाहिए। इस हौसले पर बेटे ने वादा किया कि पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद वो पूरी निष्ठा से उसकी देखभाल करेगा। अडॉप्टिव मॉम ने प्लान किया कि बेटे के लौटने वाले दिन ही उसे सच्चाई बताएगी। 4 साल यूं ही गुजर गए। अडॉप्टिव मॉम अपने बेटे की वापसी का इंतजार करती रही। वो उसे वेलकम करने एयरपोर्ट गई, लेकिन सुबह से रात तक बेटा नहीं आया। जब उसने फोन किया तो पता चला कि वो पहले ही लौट चुका है और अपनी मां का थैंक्स देने के लिए एक बैंक्वेट अरेंज कर रहा है। उसने और पूछने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने कॉल काट दिया। तभी असिस्टेंट ने बताया कि बेटे ने ग्रुप के अंडर आने वाली एक होटल में बैंक्वेट बुक किया है। कहा जा रहा था कि ये बैंक्वेट अपनी मां को रेज करने का थैंक्स देने के लिए है। अडॉप्टिव मॉम ने सोचा कि बेटा चुपके से उसके लिए ही थैंक यू बैंक्वेट प्लान कर रहा है। उसने असिस्टेंट को शेयर का कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर तैयार करने को कहा और अपने तीनों बायोलॉजिकल बेटों को भी बैंक्वेट में बुलाया। उसने डिसाइड किया कि बेटे को सरप्राइज देगी। अगले दिन अडॉप्टिव मॉम ने वही कपड़े पहने जो बेटा उसके लिए अब्रॉड जाने से पहले खरीद कर लाया था। इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट हाथ में लेकर वो बड़ी उम्मीदों के साथ बैंक्वेट पहुंची। उस वक्त बेटा स्टेज पर अपनी मां के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा था। ऑडियंस भी नीचे बहुत इमोशनल थी। सबको लगा कि अडॉप्टिव मॉम की मेहनत रंग लाई। अडॉप्टिव मॉम भी ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन अचानक जब बेटे ने अपनी मां को स्टेज पर बुलाया तो वो उसकी बायोलॉजिकल मॉम थी।